हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टॉर्क एजुकेशन। और आज हम सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे कि हाँ अर्थमेटिक मीन टर्म होते क्या है। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में बात किया है कि हाँ एपी के nth टर्म और n टर्म के सम के बारे में। आज हम बात करेंगे कि हाँ अर्थमेटिक मीन एम जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन टर्म क्या होते हैं। अर्थमेटिक मीन टर्म जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन टर्म होते क्या है। अर्थमेटिक मीन टर्म अगर हम सपोज करें कि यहाँ दो नंबर ए और बी हैं, क्या है, दो नंबर ए और बी हैं, इनके बीच में ऐसे नंबर फिल किए जाए A1, A2, A3, A4, A5, A6। मैंने इनके बीच में 6 नंबर फिल कर दिए कि यहाँ 6 नंबर से एक सीक्वेंस बना दिया। और अगर मैं ए और बी के बीच में 6 नंबर फिल किया और अगर ये सीक्वेंस क्या बना ले, फॉर्म एन एपी, क्या बना ले, एपी बना ले। अगर मैं ऐसे नंबर फिल करूं कि यहाँ वो एपी बना ले तो A1, A2, A3, A4, A6 को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन टर्म। क्या बताया मैंने कि हाँ दो नंबर के बीच में कुछ नंबर डाल दिए जाए कि हाँ 3 नंबर 4 नंबर, लेकिन वो नंबर डालने के बाद में वो सीक्वेंस क्या बन जाए, एपी बन जाए, तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन टर्म बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि हाँ एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया 2 और 10 दो नंबर है, इसके बीच में मैंने नंबर फिल किया 4, 6 और 8। 2 और 10 नंबर थे हमारे पास, इसके बीच में मैंने नंबर फिल किया 4, 6 और 8। और ये पता होगा कि हाँ ये क्या बना रहे हैं, एक एपी बना रहे हैं। ये सीक्वेंस क्या है, एपी है, तो इसको बोलते हैं A1, ये है A2 और ये क्या है A3। सिंपल। 4, 6 और 8 क्या है, एपी है, मतलब एम है, अर्थमेटिक मीन टर्म है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाँ सर दो नंबर के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन टर्म हो सकते हैं। हाँ तो हम बताएंगे कि हाँ एक से ज्यादा बहुत सारे अर्थमेटिक मीन टर्म हो सकते हैं। वो बताएगा कि कितने अर्थमेटिक मीन टर्म फाइंड आउट करना है, कि यहाँ 3 अर्थमेटिक मीन टर्म फाइंड आउट करो या 10 अर्थमेटिक मीन टर्म फाइंड आउट करो। तो देखना आराम से मैंने ए और कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखना A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, B आर इन AP। मैंने क्या किया कि ए और बी दो नंबर थे, ए और बी दो नंबर है, उनके बीच में कितने अर्थमेटिक मीन टर्म डाल दिए, n अर्थमेटिक मीन टर्म डाल दिए। बताया कि हाँ n नंबर डालने पे वो क्या फॉर्म करेंगे, अर्थमेटिक एपी फॉर्म करेंगे। कितने कितने एम है, A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, इतने एम है। आप सबसे पहले ये निकाल दें कि वो टर्म कैसे निकालेंगे। ये है क्या, A1 है क्या, सीक्वेंस का सेकंड टर्म, कौन सी सीक्वेंस है, एपी है। A2 क्या है, सीक्वेंस का थर्ड टर्म है। AN क्या है, सीक्वेंस का n+1 टर्म है। अब कोई मेरे को काउंट करके ये बताएगा कि यहाँ कितने नंबर ऑफ टर्म है इस सीक्वेंस में। इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि यहाँ सीक्वेंस और सीरीज के क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म का इंपॉर्टेंस कितना है। काउंट करते हैं कि कितने टर्म है। अगर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म एंड n टर्म, इसको मिला के कितने टर्म हो जाएंगे, n टर्म। और एक टर्म ए एक टर्म बी, कितने टर्म हुए टोटल, n+2 टर्म। कितने टर्म हुए, n+2 टर्म। अगर मैं किसी भी दो नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन टर्म डाल दो तो उस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म n+2 होंगे। और नो डाउट A1 क्या है, A1 है सेकेंड टर्म ऑफ एपी, क्या है, सेकेंड टर्म ऑफ एपी। ये A1 है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन टर्म। A1 क्या है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन टर्म। A1 तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन टर्म है, लेकिन वो सीक्वेंस का सेकेंड टर्म है। ऐसे A2 क्या है, A2 है थर्ड टर्म ऑफ एपी, थर्ड टर्म ऑफ एपी। ऐसे AN क्या है, n+1th टर्म ऑफ एपी। AN क्या है, n+1th टर्म एपी का है। लेकिन ये कौन सा अर्थमेटिक मीन टर्म है, nth अर्थमेटिक मीन टर्म है, लेकिन सीक्वेंस का n+1th टर्म होगा, नो डाउट। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि हाँ अर्थमेटिक मीन टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपल है, सीक्वेंस में कितने टर्म है, n+2। और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं T1, फर्स्ट टर्म है A, और Tn+2 क्या है B, Tn+2 क्या है B। तो Tn+2 का फार्मूला होता है T1 फर्स्ट टर्म प्लस n+2 -1 इंटू D। D क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, T1 की वैल्यू A प्लस n+1 D इक्वल टू B। D इक्वल टू हो जाएगा B माइनस A अपॉन n+1। सबसे पहले क्या फाइंड कर लिया, डी क्या आया, b माइनस ए अपॉन n+1।
कॉमन डिफरेंस आ गया है और फर्स्ट टर्म पता है, तो हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन टर्म a1 क्या होगा, सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, a की वैल्यू a रहेगी और d की वैल्यू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली a2 क्या है, a प्लस 2d। अब सीक्वेंस समझ में आया, a2 तो है लेकिन a2 कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d, ये क्या होगा a प्लस 2 b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली an कौन सा टर्म है सीक्वेंस का, n प्लस 1 टर्म है, उसको लिखते हैं a प्लस एन डी इक्वल टू a प्लस एन b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। सारे टर्म फाइंड आउट गई कि हाँ कितने टर्म निकालने हैं, वो क्वेश्चन बताएगा कि यहाँ 5 अर्थमेटिक मीन टर्म निकालने हैं कि 10 अर्थमेटिक मीन टर्म निकालने हैं, जितने टर्म बताएंगे वो सारे टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि हाँ सबसे पहले डी निकाल लेंगे और उसके बाद में अर्थमेटिक मीन टर्म निकालेंगे। अच्छी बात है कि हाँ फार्मूले तो आ गए, लेकिन हाँ क्या क्वेश्चन लगाते टाइम क्या हम ये फार्मूले यूज करेंगे, नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं याद करना है कि हाँ ये हमें रटना है a1 की वैल्यू a प्लस बी माइनस 1, कुछ रटना नहीं होता है, सिंपल है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कितना काम आता है कि कैसे करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, दिया गया फाइंड फॉर अर्थमेटिक मीन टर्म बिटवीन 1 एंड 15। क्या बताया गया, 1 और 15 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन टर्म चाहिए, 4। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ वो अर्थमेटिक मीन टर्म क्या है, a1, तो 1 a1 a2 a3 a4, 4 अर्थमेटिक मीन टर्म हो गए 15। अगर मैंने अभी भी बताया था कि अर्थमेटिक मीन टर्म होते क्या है कि वो ऐसे नंबर जिनको उन दो नंबर के बीच में डाल देने पे क्या फॉर्म कर ले, सीक्वेंस एपी फॉर्म कर ले। क्या कौन सा सीक्वेंस बना ले, एपी बना ले। अब ये एपी है, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, कितने डाले हो तुमने, 4 अर्थमेटिक मीन टर्म, कितने नंबर की इसमें 2, तो टोटल नंबर कितने हो गए 6, टोटल 6 हो गए। तो ए क्या हुआ, फर्स्ट टर्म क्या हुआ 1, फर्स्ट टर्म 1 हो गया और t6 क्या होगा लास्ट टर्म 15। t6 का फार्मूला a प्लस 5d इक्वल टू 15, a की वैल्यू 1 प्लस 5d इक्वल टू 15, 5d इक्वल टू 14, d इक्वल टू 14/5, d इक्वल टू 14/5 आ गया। अब क्या निकालना है हमें, अर्थमेटिक मीन टर्म मींस a1 क्या होता है, अभी बताया था a प्लस d, a की वैल्यू 1 प्लस d की वैल्यू 14/5, सॉल्व किया आएगा 5 प्लस 14 19/5, 19/5। a2 क्या होगा, a प्लस 2d, a की वैल्यू 1 2, d की वैल्यू 14/5, सॉल्व हो जाएगा 5 प्लस 28/5, सॉल्व करेंगे 33/5। a2 आ गया। फिर a3 की बात करेंगे, a प्लस 3d, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3 इंटू 12/5, सॉल्व होगा 5 प्लस 36/5 इक्वल टू 41/5। सिमिलरली a4, फोर्थ अर्थमेटिक मीन टर्म क्या होगा, a प्लस 4d, ये क्या होगा 1 प्लस 4 इंटू 12/5, 12/5 इक्वल टू 5 प्लस 48/5 इक्वल टू 53/5। क्या निकालना था, 1 और 15 के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन टर्म, मैंने बताया कि यहाँ 4 अर्थमेटिक मीन टर्म ये है और ये टर्म आ गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को बोल देता कि यहाँ फाइंड दियर सम, क्या बोल देता फाइंड दियर सम, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 क्या आया है, a1 की वैल्यू 19/5 प्लस 33/5 प्लस 41/5 प्लस 53/5। सम निकल जाएगा कि उन्हीं अर्थमेटिक मीन टर्म का सम क्या होगा। सम निकालने के लिए तुमने अभी तक क्या किया है, तुमने पहले वो टर्म निकाले फिर सम निकाला, लेकिन देखते हैं कि या कोई शॉर्ट ट्रिक है कि यहाँ सम निकालने का कोई और लॉजिक या और कोई फंडा जो हमें 1 सेकंड में देखते ही सम बता दे। देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना कि यहाँ कैसे निकालना है, टर्म निकालना आ गया है। बात करते हैं कि सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन टर्म, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन टर्म बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या निकालना है, सम। ए और बी के बीच में क्या निकालना है, सम निकालना है, किसका, एन अर्थमेटिक मीन टर्म का। तो समझ में आएगा अर्थमेटिक मीन टर्म क्या है, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an कॉमा b। ये क्या है, अर्थमेटिक मीन टर्म है, सिंपल है। ये क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एपी। अब इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है, हमें सम क्या निकालना है, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखना, सिंपल एक लॉजिक होता है।
इफ a1 comma a2 comma a3 and so on an minus 1 an are in AP। मतलब अगर दो नंबर, ये नंबर एपी में होंगे, एन नंबर एपी में होंगे, तो सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग टू द लास्ट, मतलब लास्ट और स्टार्टिंग से और लास्ट से इक्विडिस्टेंस पे जो टर्म आएंगे उनका सम क्या होगा, इक्वल आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि यहाँ स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म और लास्ट से फर्स्ट टर्म a1 प्लस ए एन इक्वल टू a2 प्लस ए एन माइनस वन इक्वल टू a3 प्लस ए एन माइनस टू, ये क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। सारे नंबर क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। मतलब स्टार्टिंग से और लास्ट से इक्विडिस्टेंस, मतलब यहाँ से जितना इधर चलेंगे इधर से चलने पे जो टर्म आएगा उनका सम क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये एपी की प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी हम इसमें लगा लेते हैं। मतलब प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू ए वन प्लस ए एन, ए1 प्लस ए एन इक्वल टू a2 प्लस ए एन माइनस वन इक्वल टू a3 प्लस ए एन माइनस थ्री, ए एन माइनस टू एंड सो ऑन इक्वल टू। अब बात करते हैं कि हमें सम किसका निकालना था। ये मैंने प्रॉपर्टी बताया कि यहाँ सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर मैंने बताया कि हाँ सम क्या निकालना, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an माइनस वन प्लस an, ये निकालना है। इसको पेयर वाइज करते हैं, a1 प्लस an, a1 प्लस an प्लस a2 प्लस an माइनस वन प्लस a3 प्लस an माइनस टू प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू, देखते हैं क्या है, a1 प्लस an किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस a2 प्लस ए बी, ये भी a प्लस बी प्लस a प्लस बी। अब फिर इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी को कितनी टाइम ऐड कर रहे हैं, वही तो नंबर ऑफ टर्म बताना है। नंबर ऑफ टर्म सोचते हैं क्या होगा, a1 से देखना, a1 से an कितने टर्म है, n टर्म है, कितने टर्म है, n टर्म है। और मैंने दो दो का पेयर उठा लिया, मतलब हर एक ब्रैकेट में दो दो टर्म आ गए, तो कितने टर्म हुए होंगे, n बाई टू, कितने टर्म हुए होंगे, n बाई टू टर्म। समझ में आया ना कि हाँ मैंने हर एक में दो दो टर्म उठाया होगा, तो कितने टर्म आए होंगे, n बाई टू, और a प्लस बी को कितनी टाइम ऐड कर रहे हैं, n बाई टू टाइम, तो n बाई टू a प्लस बी। और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या है, n इंटू ए प्लस बी बाई टू। ये क्या है, सिग्मा ए आई, सिग्मा ए आई का मतलब सिग्मा ए आई का मतलब कि सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन टर्म इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन टर्म इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b, n टाइम्स अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। क्या हुआ, अरिथमेटिक मीन टर्म का सम निकालना, a प्लस बी बाई टू इंटू n। समझ में आ गया, n क्या था, नंबर ऑफ टर्म। तो अब समझ में आ जाए कि ये तो फार्मूला हो गया है, कि फार्मूला ये समझ में इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मैंने इसमें दो प्रॉपर्टी बताई, एक इक्विडिस्टेंस टर्म पे जो सम आते हैं वो इक्वल होते हैं, ये लास्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के। फिर और ये बताया कि हाँ n अरिथमेटिक मीन टर्म का सम निकालना है, तो कुछ नहीं करना होता, सिंपल n इंटू ए प्लस बी बाई टू, और a और b क्या है, वही दो नंबर जिनके बीच में हम अरिथमेटिक मीन टर्म निकालने गए थे। अच्छी बात है। अब देखते हैं कि यहाँ कैसे करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। फाइंड द सम ऑफ 15 अरिथमेटिक मीन टर्म between 2 and 21। क्या कह रहा क्वेश्चन की, यहाँ 2 और 21 के बीच में कितने अरिथमेटिक मीन टर्म का सम निकालना है, 15। अभी तक कैसे करते हैं, अगर हमें फार्मूला नहीं पता तो इसके अंदर हम कितने अरिथमेटिक मीन टर्म डालते हैं, a3 एंड सो ऑन, कितने अरिथमेटिक मीन टर्म, 15 अरिथमेटिक मीन टर्म, और फिर हम इसका डे निकालते हैं। ये तो एपी बनाता, नो डाउट एपी बनाता, और इसके बाद में अरिथमेटिक मीन टर्म a1 a2 निकालते, फिर उनका सम करते। लेकिन अब हमें एक फार्मूला पता है कि हाँ a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन a15, इनका सम क्या होता है, n मींस नंबर ऑफ टर्म ऑफ अरिथमेटिक मीन टर्म की कितने टर्म है, 15 इनटू, तो a प्लस b की वैल्यू 21 बाई 2, क्या आ गया, 15 इंटू 23 बाई 2, ये सम आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें n अरिथमेटिक मीन टर्म का सम आ गया। अब बात करते हैं कि हाँ अगर अभी हमने क्या बात किया था कि हाँ दो नंबर है उनके बीच में n अरिथमेटिक मीन टर्म कैसे निकालते हैं और उनका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने एक शॉर्ट फार्मूला बता रखा है। अब बात करते हैं कि हाँ अरिथमेटिक मीन टर्म ऑफ वन अरिथमेटिक मीन टर्म क्या बोलते हैं, एम ऑफ ए एंड सी, दो नंबर क्या अरिथमेटिक मीन टर्म क्या बोल दिया कि अरिथमेटिक मीन टर्म क्या है, बी है,
तो ए बी सी क्या होंगे, आर इन ए पी। वैसे सिंपल है कि यहाँ बताया जाता है कि ए बी सी अगर ए पी में है तो 2b माइनस ए कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सी माइनस बी, ये सॉल्व होके क्या आएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो पहले तो ये रटा होना चाहिए कि हाँ ए बी सी आर इन ए पी, देन 2b इक्वल टू 2 टाइम्स इक्वल टू ए प्लस सी एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस सी बाई 2। तो b है क्या, b क्या है, a और c के बीच में ऐसा नंबर जो इसको ap बना रहा था, मतलब b क्या है am, किसका, a और c का, किसका a और c का। तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन टर्म क्या होता है a प्लस सी बाई 2, या अर्थमेटिक मीन ऑफ a1 एंड a2 इक्वल टू a1 प्लस a2 बाई 2। एवरेज ले लेते हैं, इसको बोलते हैं कि दो नंबर का अर्थमेटिक मीन टर्म। तो सिमिलरली एक बात और समझ में आएगी कि हाँ कल तुमको पूछ लिया गया अर्थ लिखना आराम से, अर्थमेटिक मीन ऑफ a1 कामा a2 कामा a3 एंड सन कामा an, इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। अभी ये नहीं पूछ रहा है कितने अर्थमेटिक मीन टर्म निकालो, ये नहीं पूछ रहा उनका सम बताओ, बोल रहा है कि हाँ n नंबर है उनका अर्थमेटिक मीन बता दो। अर्थमेटिक मीन कुछ करना नहीं होता है, नंबर को ऐड कर लो a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सन an अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, जितने नंबर है उनको ऐड करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यही क्या आ जाएगा तुम्हारा अर्थमेटिक मीन। यह नंबर का अर्थमेटिक मीन ये अलग चीज है, और इससे पहले मैंने अर्थमेटिक मीन टर्म निकलवाए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने अर्थमेटिक मीन टर्म बता दिया है, एपी में मैंने लगभग सारी चीजें डिस्कस कर ली कि क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, और सम क्या होता है, फिर अर्थमेटिक मीन टर्म क्या होते हैं, अर्थमेटिक मीन टर्म। अब क्वेश्चन देखते हैं एक दो दिया गया एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x when 2x x minus 1 3x minus 5 आर इन एपी। ये नंबर एपी में है तो क्या बताना है कि यहाँ x की वैल्यू क्या होगी। ये नंबर एपी में है तो क्या बताना है, एपी में होगी, क्या लिखा है ए बी सी एपी, अभी भी बताया था ए बी सी आर इन एपी। तो क्या होता है, ध्यान देना क्या बताया था, 2b 2 इंटू बी, बीच वाले नंबर का 2 टाइम्स x माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3x माइनस 5, यही बताया था। अच्छी बात है, मल्टीप्लाई कर लो 2x माइनस 2 इक्वल टू 2x प्लस 3x 5x माइनस 5, ये सॉल्व होगा 5x, 2x इधर जाएगा माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5, 3x इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या आ गया 1। सिंपल है, कुछ करना नहीं है कि हाँ ए बी सी आर इन पी, देन मिडिल टर्म का 2 टाइम्स इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2b इक्वल टू ए प्लस सी किया और x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाँ एपी की प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है कि हाँ जो प्रॉपर्टी याद होने पे हम क्वेश्चन को तुरंत स्ट्राइक कर सकते हैं और देखते ही देखते वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उसी प्रॉपर्टी से। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हमें काफी लंबा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, या फिर क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं होगा। एक बेसिकली ये सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ पे पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में या एडवांस में, क्या प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी याद है तो हम वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हाँ एपी की प्रॉपर्टी के बारे में, और उसके बाद हम जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।